मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी प्रैक्टिस की श्रृंखला लगातार चल रही है, क्योंकि 28 और 29 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। लोगों के द्वारा बताया गया कि प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ के आते हैं तो आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस सिलसिले में हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधोलिखितेषु कासां भाषाणाम अध्ययनम समर्थयति। पहला ऑप्शन है इसका संस्कृत, हिंदी, आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा च। दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा, आंग्ल भाषा, प्रांत भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, जनजातीय, लघु भाषा च। तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षा पर्यंतम आंग्ल भाषां शिक्षण माध्यमम एव स्वीकरणम। चौथा ऑप्शन है मातृभाषा, गृह भाषा, श्रेणीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, वैदेशिकी भाषा च। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब है मातृभाषा, गृह भाषा, श्रेणीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, वैदेशिकी भाषा च। हमारा अगला प्रश्न है, 8 वर्षीय एक बालः स्वमातापितृभ्यां सह बिहारराज्यात् आगत्य मुम्बईनगर्यां प्रतिवसति। सः विद्यालये हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषा शिक्षते। स्वप्रातिवेशिकेभ्यः विद्यालयस्य मित्रेभ्यः च मराठी भाषां च सुष्ठु प्रकारं शिक्षते। मराठी भाषायाः शिक्षणं कस्य उदाहरणम् अस्ति? पहला ऑप्शन है भाषा ग्रहणम, दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षणम, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठाश्रयम, चौथा ऑप्शन है निवेश परिकल्पना। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है भाषा ग्रहणम। हमारा अगला प्रश्न है, पठनक्रमे एकः छात्रः काञ्चिद् अनुबोधनानि गृह्णाति, यतः अर्थबोधनं सुकरं भवति, एतत् किं कथ्यते? पहला ऑप्शन है द्रुत पठनम, दूसरा ऑप्शन है लयबद्ध पठनम, तीसरा ऑप्शन है अर्थ संकेतकानि, चौथा ऑप्शन है सूत्र संकेतकानि। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है अर्थ संकेतकानि। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवणस्य कश्चित् प्रक्रियायां मुख्य भाव ग्रहणं पूर्वानुमानं करणं तथ्य निगमनं सारांशपादनं च समाविष्टाः। पहला ऑप्शन है उपरिगमी श्रवण प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है सूचनार्थम श्रवणम,
तीसरा ऑप्शन है अधोगामी मिश्र वर्ण प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है सूचनात्मक श्रवणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है अधोगामी श्रवण प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है संज्ञा क्रिया विशेषणम क्रिया विशेषणानि च कथम वर्गीकृतानि। पहला ऑप्शन है इसका विषय वस्तु प्रकाश शब्दाः। दूसरा ऑप्शन है प्रकार्य शब्दाः। तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दावली। चौथा ऑप्शन है सक्रिय शब्दावली। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, इसका सही जवाब है विषय वस्तु प्रकाश शब्दाः। हमारा अगला प्रश्न है रूप विषयक ज्ञानम वर्णनम समीत अभ्यासे तस्य प्रयोगः किम कथ्यते। पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। दूसरा ऑप्शन है घोषणात्मकम ज्ञानम। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है भाषा प्रकरणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है घोषणात्मकम ज्ञानम। हमारा अगला प्रश्न है प्रकृत भाषायाः संदर्भे पाठसृजनम किम कथ्यते। पहला ऑप्शन है यौक्तिक पाठम। दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक कृति। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक लेखकैः विकसितः पाठः। चौथा ऑप्शन है प्रामाणिक पाठ। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रामाणिक पाठ। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु भाषा आकलन विषये कः समीचीनः। पहला ऑप्शन है विद्यार्थीनां उपलब्धिः। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थीनां व्याकरण ज्ञानस्य आकलनम्। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थीनां भाषा दक्षतायाः आकलनम्। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थिनः किं न जानन्ति इति अन्वेषणम्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही जवाब है विद्यार्थीनां भाषा दक्षतायाः आकलनम्। हमारा अगला प्रश्न है भाषा कक्षायां त्रुटीनां विषये अधोलिखितेषु किं समीचीनम्। पहला ऑप्शन है त्रुटयः विद्यार्थिनां शिक्षकानां च कृते अवधेयस्थलं प्रतिपुष्टिः च। दूसरा ऑप्शन है त्रुटयः विद्यार्थिभ्यः भाषा प्रयोग काले एव संशोधनीयः। तीसरा ऑप्शन है त्रुटयः केवलं शिक्षकाय अवधेयस्थलं। चौथा ऑप्शन है त्रुटयः द्वितीय भाषायां प्रथम भाषायाः हस्तक्षेप संकेतम। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही जवाब है त्रुटयः विद्यार्थिनां शिक्षकानां च कृते अवधेयस्थलं प्रतिपुष्टिः च। हमारा अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक समाज विज्ञान शिक्षकेण सह
ज्ञानस्य सांस्कृतिक विविधता इति विषयम् अधिकृत्य एकं समानुदेशम देशनम समानुदेशनम कार्यं प्रददाति। विद्यार्थिभिः अपेक्षते यत् प्रतिवेदनलेखनाय तदाधारितं चित्रं निर्मातुं तो समाजविज्ञानपुस्तकानि इतिहास भूगोल संस्कृत राजनीतिशास्त्रैः सम्बद्धानि अन्यद् पुस्तकानि लेखनानि च अनुशीलनं करणीयानि। भाषाशिक्षणस्य एतादृशी प्रक्रिया का कथ्यते। पहला ऑप्शन समाज विज्ञानस्य भाषा, दूसरा ऑप्शन समाज विज्ञान समानुदेशन कार्यम, तीसरा ऑप्शन अपाठ्यचर्या भाषा, चौथा ऑप्शन भाषा लेखनम विकासम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है अपाठ्यचर्या भाषा। हमारा अगला प्रश्न है व्याकरणस्य कश्चित् अनाधितरूपस्य शिक्षणक्रमे भविष्यकालिकं कर्मवाच्यरूपं विद्यार्थी पूर्वाधीतं ज्ञानं वर्तमानकालिकं कर्मवाच्यरूपं प्रयोक्तुं समर्थः अयं शिक्षणं प्रविधिः किं कथ्यते। पहला जवाब है हमारा, पहला ऑप्शन है इसका संज्ञानात्मकम प्रविधि। दूसरा ऑप्शन है अधिसंज्ञानात्मकम प्रविधि। तीसरा ऑप्शन है रूपाधारित शिक्षणम। चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मकम शिक्षणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है संज्ञानात्मकम प्रविधि। हमारा अगला प्रश्न है सीमित अवबोधन बलेन विद्यार्थी पाठं पठितुं शक्नोति। स्वभ्रान्तुः साहाय्येन सह पाठं सम्यक् रीत्या पठितुं तदाधारितम् अवबोधकार्यं च कर्तुं शक्नोति। पठनशिक्षणयोः एषा पद्धतिः कथ्यते। पहला ऑप्शन कोचिंग, दूसरा ऑप्शन ट्यूटरिंग, तीसरा ऑप्शन पृष्ठाश्रयम, चौथा ऑप्शन निवेश परिकल्पना। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका सही जवाब है पृष्ठाश्रयम। हमारा अगला प्रश्न है कारयत् साहाय्यं करोति विद्यार्थिनं रूपयोजकाय अर्थाय प्रयोगाय च। पहला ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण क्रमे संप्रेषणात्मक कार्यम। दूसरा ऑप्शन है अर्थ निर्माणाय भाषा शिक्षण कार्यम। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण औपचारिक क्रिया। चौथा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक व्याकरण शिक्षणम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है व्याकरण शिक्षण क्रमे संप्रेषणात्मकम कार्यम। हमारा अगला प्रश्न है व्याकरण ज्ञानार्जन क्रमे अधोलिखितेषु कः प्रबोधजनकम् इति प्रविधि कथनीयः। पहला ऑप्शन है व्याकरण तत्वानि संरचनावद् उपस्थातव्यानि
काधिकम् अभ्यासं च करणीयानि यथा भविष्ये विविक्तसन्दर्भे प्रयोजनानि व्याकरणभाषातत्त्वानि विशिष्टसन्दर्भे उपस्थातव्यानि एतेषाम् अवलोकनाय प्रयोगाय च कार्येषु सामर्थ्यनिर्माणम् अग्रिमकाले एतेषां तत्त्वानां संरचनानां प्रति तेषां ध्यानाकर्षणम्। तीसरा ऑप्शन है व्याकरणपुस्तकात् अभ्यासपुस्तिकायाः च व्याकरणनियमाः उपस्थातव्याः छात्रेभ्यः अभ्यासकार्याणि प्रदेयानि। चौथा ऑप्शन है व्याकरणनियमाः पाठव्याजेन कथाव्याजेन वा उपस्थातव्याः अभ्यासकार्यमाध्यमेन तेषां शिक्षणम्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही जवाब है। व्याकरण भाषा तत्वानि विशिष्ट संदर्भे उपस्थातव्यानि एतेषाम् अवलोकनाय प्रयोगाय च छात्रेषु सामर्थ्यनिर्माणम् अग्रिमकाले एतेषां तत्त्वानां रचनानां प्रति तेषां ध्यानाकर्षणम्। हमारा अगला प्रश्न है रचनावाद शिक्षण सिद्धांत रूपेण मन्यते। पहला ऑप्शन बालाः नवज्ञानम् अर्जनं कुर्वन्ति कक्षाशिक्षणमाध्यमेन। दूसरा ऑप्शन है संरचित प्रविधि माध्यमेन भाषा शिक्षते। तीसरा ऑप्शन है एकेन एव विधा सर्वे छात्राः शिक्षन्ते। चौथा ऑप्शन है बालाः पूर्वज्ञान संयोगेन शिक्षयन्ति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, इसका सही जवाब है बालाः पूर्वज्ञान संयोगेन शिक्षयन्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।